चीन में गांजे के पौधे का इतिहास करीब 500 ईसा पूर्व पुराना है। ये नियोलिथिक एज की बात है। इंसानों का वो दौर जब उसने भोजन संग्रह करने के साथ अन्न की खेती भी शुरू कर दी थी। आज जब हम आज के चीन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सख्त कानून, निगरानी और अनुशासन की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के उल्लेखों में ये बताया गया है कि चीन ही वो पहली जगह है जहां दुनिया में सबसे पहले गांजे का उपयोग शुरू हुआ था। आज से हजारों साल पहले, जब बाकी दुनिया को इस पौधे के बारे में शायद पता भी नहीं था, उस समय चीन में इसका इस्तेमाल रस्सी बनाने से लेकर ऑपरेशन के वक्त में होने वाले दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता था। ये कहानी सिर्फ एक नशे की नहीं, बल्कि चीन की बदलती राजनीति, धर्म और चीन के लोगों की सर्वाइवल स्ट्रेटजी की कहानी है। उस समय के चीन में कैनाबीस को माँ कहा जाता था, जिसका मतलब वो पौधा जो फाइबर देता है। पुरातत्वविदों को चीन के कई पुराने कब्रिस्तानों में भांग के बीज और रेशे मिले हैं, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराने हैं। और ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिनसे यह साबित होता है कि उस वक्त के लोग इसे सिर्फ एक नशा नहीं मानते थे, उनके लिए यह जीवन बचाने वाली औषधि थी। चीन के लोग कैनाबीस के रेशों से बहुत मजबूत रस्सी और कपड़े बनाते थे। चीन में सिल्क या रेशम के उपयोग में आने से पहले चीन के आम रहवासी गांजे के रेशों से बने हुए कपड़े ही पहनते थे। गांजे के बीज को उस समय 5 अनाजों में गिना जाता था, यानी उन 5 अनाजों में से एक जो इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। इसके बाद आती है शेन नुंग की कहानी, जिसे चीन का पहला वैज्ञानिक कहा जाता है। किंवदंती के मुताबिक चीन के एक राजा शेन नूंग, जिन्हें चीनी चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने लगभग 2700 बीसी में एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने गांजे की मेडिकल खूबियों के बारे में जिक्र किया। शेन नूंग लिखते हैं कि ये जड़ी बूटी मलेरिया, गठिया और कब्ज में बहुत फायदेमंद है। उनका मानना था कि इससे ब्रेन पावर बढ़ती है, लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई इसे ज्यादा खा ले तो उन्हें भूत प्रेत दिखने लगते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरा, चीन के ताओवादी भिक्षुओं ने इसका उपयोग आध्यात्मिक कर्मों के लिए शुरू किया। उनका मानना था कि इसे जलाकर इसका धुआं लेने से उनका शरीर हल्का हो जाता है और वो देवताओं से बात कर सकते हैं। इसके बाद आती है विज्ञान से जुड़ी बातें। हुआ तो, जिसे चीन का पहला ऑपरेशन करने वाला सर्जन माना जाता है, जो कि एक माहिर डॉक्टर था, उसने देखा कि सर्जरी के समय मरीजों को बहुत दर्द होता है। तो उसने भांग को शराब के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया, जिसे माफीसीन कहा जाता था। यह दुनिया का पहला जनरल एनेस्थेटिक था। मरीज को यह पिलाने के बाद वो बेहोश हो जाता था। और हुआ तो पेट के सर्जरी जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन मरीज को बिना दर्द दिए कर लेता था। आज की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस बात का लोहा मानती है। 19वीं सदी तक आते आते चीन के हालात बदलने लगे। यूरोप के कुछ देश, खास करके ब्रिटेन ने चीन को बर्बाद करने के लिए वहां अफीम का नशा फैलाना शुरू कर दिया। उस दौर में जब पूरा चीन अफीम की लत में डूब गया, तो वहां की किंग डायनेस्टी ने हर तरह के नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि गांजा अफीम से बिल्कुल अलग था, लेकिन कानून की नजर में दोनों को नशीले पदार्थों की श्रेणी में डाल दिया गया। और इसी कारण से चीन में गांजे पर पाबंदी की शुरुआत हुई। वो गांजे की खेती जो हजारों सालों से की जा रही थी, अब उसे शर्मनाक माना जाने लगा। लोग गांजे को भूलने लगे, क्योंकि सरकार ने इसे पश्चिमी प्रभाव और सामाजिक बुराई करार दे दिया था। फिर 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति की शुरुआत हुई। जब माओ से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, तो चीन ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। गांजे की खेती पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। गांजे का किसी भी तरह से उपयोग करने वाले लोगों को जेल या मौत की सजा तक दी जाने लगी। चीन ने अपने 5000 ईसा पूर्व के पुराने इतिहास को भुला दिया और मां यानी कि गांजे को एक नरक का दरवाजा मान लिया। और आज के समय के आधुनिक चीन ने गांजे के मामले में दोहरे मानक की रणनीति अपनाई है। यही है इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। पिछले 20-30 सालों में चीन ने एक ऐसी नीति अपनाई है जो पूरी दुनिया को अचंभित कर रही है। आज चीन इंडस्ट्रियल हेम्प का बादशाह है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गांजे की खेती चीन में ही होती है। दुनिया के लिए चीन में गांजा बैन है, लेकिन पर्दे के पीछे चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कैनाबिस प्रोड्यूसर है। चीन ने गांजे के पौधे की एक ऐसी वैरायटी बनाई है
जिसमें टीएचसी यानी वो केमिकल जो नशा देता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसे इंडस्ट्रियल हेम्प कहते हैं। आज चीन के दो बड़े प्रोविंस हाइलोंगजियांग और यूनान में हजारों एकड़ में गांजे की खेती होती है। चीन यहाँ से कपड़े, कागज, सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं बनाकर पूरी दुनिया में निर्यात कर रहा है। इसके अतिरिक्त आपको जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में कैनाबिस से जुड़े जितने भी वैज्ञानिक पेटेंट हैं, उनमें से 50 से 60% सिर्फ चीन के पास हैं। चीन को अच्छे से पता है कि आने वाले भविष्य में मेडिकल मैरिजुआना का बाजार खरबों डॉलर का होने वाला है। इसलिए वो दबे पांव इस रिसर्च में सबसे आगे निकल गया है, ताकि जब दुनिया को इसकी जरूरत पड़े तो सबको चीन के ही दरवाजे पर आना पड़े। आज की जमीनी हकीकत ये है कि अगर आप आज एक टूरिस्ट बनकर चीन जाते हैं और वहां गांजा पीने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसका पहला कारण है गांजे पर बैन को सख्ती से लागू किया जाना। चीन में गांजे का रिक्रिएशनल यूज बहुत कड़ाई के साथ निषेध है। अगर किसी के पास थोड़ा सा भी गांजा मिलता है तो उसे कई साल जेल हो सकती है। दूसरा कि चीन में नशे को आज भी राष्ट्रीय अपमान माना जाता है। वहां के सेलिब्रिटीज अगर गांजे का यूज करते हुए पकड़े जाएं या फिर उनके पास से गांजा बरामद हो जाए तो उनका करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। और बहुत से विदेशियों को चीन से डिपोर्ट सिर्फ इसलिए कर दिया गया है क्योंकि उनका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था, भले ही उन्होंने नशा चीन के बाहर किया हो। तो दोस्तों, चीन में गांजे की कहानी एक पूरे चक्कर की तरह है। ये एक पवित्र जड़ी बूटी से शुरू हुई, फिर एक मेडिकल चमत्कार बनी, फिर एक राष्ट्रीय शर्म और प्रतिबंध का शिकार हुई, और आज ये एक औद्योगिक हथियार और आर्थिक शक्ति बन गई है। चीन ने दुनिया को दिखाया है कि वो एक ऐसी चीज को भी बिजनेस में बदल सकता है जिसे वो अपने समाज के लिए खतरनाक मानता है। वो गांजे को बेचता जरूर है, लेकिन अपने लोगों को इसे पीने नहीं देता। तो दोस्तों, चीन में गांजे के सफर के इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, गांजा बिल्कुल ना पिएं। नमस्कार।